क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें यह तो पता है कि यीशु मसीह जी उठे थे, लेकिन ये नहीं जानते कि उनके पुनरुत्थान के बाद के 40 दिनों में क्या हुआ? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों के लिए कहानी वहीं खत्म हो जाती है, खाली कब्र पर, हटे हुए पत्थर पर और एक जीवित उद्धारकर्ता पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि आपके आज के जीवन को बदल सकती है, आपकी फेथ को नया अर्थ दे सकती है और आपके पर्पस को जगा सकती है। इस वीडियो में हम सतह के ऊपर नहीं रुकेंगे, हम गहराई में उतरेंगे, क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान और उनके स्वर्गारोहण के बीच के ये 40 दिन खाली समय नहीं थे। ये थे शक्ति के दिन, उद्देश्य के दिन, तैयारी के दिन। ये वो पल थे जहां हर मुलाकात डिवाइन थी, हर शब्द एक मिशन था और हर घाव एक संदेश। और अगर आपने कभी सोचा है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु सबसे ज्यादा क्या चाहते थे, तो आज आपको उसका जवाब मिलने वाला है। उस समय के बारे में सोचिए। उनके चेले बिखर चुके थे, डर के कारण छिपे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। क्या ये आज की दुनिया जैसा लोग ईस्टर मनाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये नहीं जानते। सच्चाई से ज्यादा शोर है, फेथ से ज्यादा डाउट है और क्लैरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन। ऐसे समय में यीशु के वो 40 दिन हमारे लिए जवाब लेकर आते हैं। एक सवाल सोचिए, अगर यीशु जी उठने के बाद तुरंत स्वर्ग चले जाते तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने एक एक करके लोगों को क्यों दिखाई दिया? उन्होंने अपने घाव क्यों दिखाए? उन्होंने इंतजार क्यों किया? और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको वही सच्चाई सुनने का मौका मिले जो उन्होंने अपने चेलों को दी थी, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार होंगे? क्या आप बदलने के लिए तैयार होंगे? आइए शुरुआत करते हैं। उन्होंने मृत्यु को हरा दिया था, कब्र की जंजीरों को तोड़ दिया था, पाप का दाम चुका दिया था और अनंत जीवन का द्वार खोल दिया था। तो अब वो क्या करते हैं? क्या वो आकाश से अपनी महिमा की घोषणा करते हैं? क्या वो स्वर्गदूतों को बुलाकर पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि वो राजा हैं? नहीं, वो चुपचाप आते हैं, व्यक्तिगत रूप से, एक एक दिल तक पहुंचते हैं। सबसे पहले वो किसे दिखाई देते हैं? ना कोई पुरोहित, ना कोई राजा, ना कोई बड़ा शिष्य, बल्कि एक स्त्री, मरियम मग्दलीनी। वही स्त्री जिसे समाज ने ठुकराया था, जिसके अतीत को लोग तिरस्कार की नजर से देखते थे, लेकिन यीशु उसे नाम लेकर बुलाते हैं, मरियम। बस एक शब्द और उसका टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाता है। उसकी आंसू भरी आंखें गवाही में बदल जाती हैं। वो दौड़कर कहती है, मैंने प्रभु को देखा है। फिर एक और दृश्य, 2 चेले यरूशलेम छोड़कर जा रहे हैं। उनके दिल में निराशा है, उनकी उम्मीद मर चुकी है। वो सोचते हैं, हमने सोचा था वही इजराइल को छुड़ाएगा, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। और तभी एक अजनबी उनके साथ चलने लगता है। वो उन्हें पहचान नहीं पाते। वो उनकी बातें सुनता है, उनके दर्द को समझता है, उन्हें डांटता नहीं बल्कि शास्त्र खोलता है। वो उन्हें समझाता है कि पूरी व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं की बातें सब उसी की ओर इशारा करती थीं। उनका दिल जलने लगता है, लेकिन आंखें तब तक नहीं खुलती जब तक वो रोटी नहीं तोड़ता। और उसी पल उन्हें एहसास होता है, ये तो वही है। ये सब क्यों? यीशु ने मंदिर में जाकर बड़ी घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि उनका लक्ष्य भीड़ नहीं था, उनका लक्ष्य था दिल। वो दुनिया को प्रभावित करने नहीं आए थे, वो टूटे हुए लोगों को जोड़ने आए थे। वो आज भी ऐसे ही काम करते हैं, शोर में नहीं, शांति में, भीड़ में नहीं, आपके दिल में। शायद आप भी आज अपने एमाउस के रास्ते पर चल रहे हैं, कंफ्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड, थके हुए। या शायद आप भी अपने गार्डन में रो रहे हैं, सोचते हुए कि सब खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर वो पहले से ही आपके साथ चल रहे हों? क्या हो अगर आपकी खामोशी उनकी तैयारी हो? यीशु सिर्फ इतिहास के लिए नहीं जी उठे थे, वो आपके लिए जी उठे थे। वो आपको ढूंढने आते हैं, आपके दर्द में, आपकी उलझन में, और धीरे से आपका नाम लेते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मरियम से मिलने के बाद और इम्माउस के रास्ते पर चलते हुए निराश दिलों को फिर से जलाने के बाद, यीशु अब उस जगह आते हैं जहां डर अपने चरम पर था। एक बंद कमरा, यरूशलेम के भीतर, दीवारों से घिरा हुआ। लेकिन असल में उन दीवारों से भी ज्यादा मजबूत था वो डर जो अंदर बैठे लोगों के दिलों में था। वहां 10 आदमी थे,
वही जिन्होंने चमत्कार देखे थे, पानी पर चलते देखा था, अंधों को दृष्टि मिलते देखी थी, मृतकों को जी उठते देखा था। लेकिन अब वही लोग छिपे हुए थे, क्योंकि विश्वास टूट चुका था। और जब विश्वास टूटता है तो यादें भी सहारा नहीं बनती, बल्कि और ज्यादा डर पैदा करती हैं। क्रूज का दृश्य अभी भी उनकी आंखों में ताजा था। कीलों की आवाज, खून, दर्द और फिर वो भयानक खामोशी। और अब अचानक ये खबर कि कब्र खाली है। कुछ कह रहे हैं कि वो जी उठे हैं, कुछ कह रहे हैं उन्होंने देखा है, लेकिन इन लोगों ने नहीं देखा। और जब तक आप खुद नहीं देखते तब तक दिल मानने से डरता है, क्योंकि अगर ये सच निकला तो सब बदल जाएगा, और अगर झूठ हुआ तो उम्मीद फिर से टूट जाएगी। और तभी बिना दरवाजा खुले, बिना कोई आवाज हुए, अचानक वो वहां खड़े हैं, यीशु। ना कोई नॉक, ना कोई वार्निंग, बस प्रेजेंस। और सोचिए, वो पहला वाक्य क्या बोलते हैं? वो ये नहीं कहते, मैंने कहा था ना। वो ये नहीं कहते, तुम सब कहां थे। वो ये नहीं कहते, तुमने मुझे छोड़ दिया। नहीं, वो कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। ये सिर्फ ग्रीटिंग नहीं थी, यह एक गिफ्ट था। एक ऐसी शांति जो हालात से नहीं आती, जो लॉजिक से नहीं समझी जाती, बल्कि सीधे दिल में उतरती है। एक ऐसी शांति जो तूफान को बाहर नहीं, अंदर शांत करती है। और फिर वो अपने हाथ दिखाते हैं, अपने घाव दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, वो अपने घाव छुपाते नहीं, वो उन्हें दिखाते हैं, क्योंकि उन्हीं घावों में उनकी पहचान है, उन्हीं घावों में उनकी जीत है। वो एक साथ दो सच्चाइयां लेकर खड़े हैं, मृत्यु का प्रमाण और जीवन की विजय। और फिर आता है वो पल जो बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन जो पूरी कहानी बदल देता है। वो उनके पास आते हैं और उन पर सांस लेते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यह सिर्फ एक एक्ट नहीं था, यह एक एको था, सृष्टि की शुरुआत का, जब परमेश्वर ने आदम में सांस ली थी और वह जीवित आत्मा बना था। यहां यीशु फिर से सांस लेते हैं, लेकिन इस बार नई सृष्टि के लिए। यह सिर्फ कंफर्ट नहीं था, यह कॉलिंग था। वो कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। मतलब साफ है, ये कमरा तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारी शुरुआत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर समूह में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सवाल पूछता है, जो तुरंत नहीं मानता, जो दिल से ऑनेस्ट होता है। यहां वो था थोमा। वो उस समय वहां नहीं था। क्यों नहीं था, यह हमें नहीं पता। शायद वो अकेले अपने दर्द से लड़ रहा था, शायद वो टूट चुका था, शायद वो सबसे दूर चला गया था। लेकिन जब बाकी चेले उसे बताते हैं, हमने प्रभु को देखा है, तो वो सिर्फ डाउट नहीं करता, वो खुलकर कहता है, जब तक मैं खुद नहीं देखूं, जब तक मैं खुद उन घावों को छू न लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये रिबेलियन नहीं था, ये टूटे हुए दिल की आवाज थी। और अब ध्यान दीजिए, यीशु तुरंत प्रकट नहीं होते, वो इंतजार करते हैं। 8 दिन, 8 दिन चुप्पी के, 8 दिन अनसर्टेनिटी के, 8 दिन जब बाकी सब विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब सब कहते हैं भगवान काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिखता नहीं? जब सब खुश हैं, लेकिन आपके अंदर सवाल हैं? लेकिन फिर 8 दिन बाद वही कमरा, वही दरवाजे बंद, वही माहौल, और फिर से वो आ जाते हैं। इस बार सीधे थोमा की ओर देखते हुए। वो उसे डांटते नहीं, वो उसे शर्मिंदा नहीं करते। वो कहते हैं, आओ यहां छुओ, मेरे हाथ देखो, मेरे घाव देखो, संदेह छोड़ो और विश्वास करो। सोचिए उस पल को। यीशु उसके डाउट से भागते नहीं, वो उसके डाउट के बीच में खड़े हो जाते हैं। और फिर कुछ बदलता है। थोमा को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेजेंस ही काफी थी। और उसके मुंह से निकलता है, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, यह सरेंडर था। और फिर यीशु वो बात कहते हैं जो आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने उन्हें आंखों से नहीं देखा। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, यानी आप। आज की दुनिया में डाउट को इंटेलिजेंस माना जाता है और विश्वास को कमजोरी। लेकिन सच्चाई यह है, डाउट मंजिल नहीं है,
ये एक रास्ता है, और अगर आप वहीं रुक गए तो आप सच तक कभी नहीं पहुंचेंगे। यीशु आपके सवालों से डरते नहीं हैं, वो फ्रिजाइल नहीं है। वो इंतजार करते हैं सही समय का, सही पल का, और फिर वो आपके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, आओ सच को छू लो। और ये वही थोमा है जिसने आगे चलकर सुसमाचार को दूर दूर तक पहुंचाया। इतिहास बताता है कि वो भारत तक आया। उसका डाउट उसकी पहचान नहीं बना, वो उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। तो सवाल ये है, आपका डाउट आपको कहां ले जा रहा है? रोक रहा है या आगे बढ़ा रहा है? शायद आप भी अभी 8 दिन के फेज में हैं, चुप्पी में, इंतजार में। लेकिन याद रखिए, चुप्पी एब्सेंस नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी तैयारी होती है। यीशु आज भी आते हैं बंद दरवाजों के बीच, डरे हुए दिलों के अंदर, और वो वही कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। कमरे में शांति फिर से बैठ चुकी थी। थोमा का मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर अभी भी हवा में गूंज रहा था। लेकिन यीशु की कहानी सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं थी। वो उन रास्तों पर भी चल रहे थे जहां लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, जहां लोग वापस जा रहे थे पुराने जीवन की ओर, बिना किसी आंसर के, बिना किसी डायरेक्शन के। और ऐसे ही एक रास्ते पर यरूशलेम से कुछ दूर 2 चेले चल रहे थे, धीरे धीरे, भारी कदमों के साथ, जैसे हर कदम उनके दिल का बोझ और बढ़ा रहा हो। उनमें से एक का नाम था क्लियोपस और दूसरा अनजान। शायद इसलिए ताकि हम खुद को उसकी जगह पर देख सकें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी उम्मीद की थी और फिर वो उम्मीद टूट गई। उनकी बातचीत में दर्द था, कंफ्यूजन था, और एक वाक्य बार बार उनके दिल में घूम रहा था, हमने आशा की थी। बस ये 3 शब्द, लेकिन इनका वजन बहुत भारी है। हमने आशा की थी कि चीजें ठीक होंगी, कि परमेश्वर जवाब देगा, कि चमत्कार होगा, कि जो टूटा है वो जुड़ जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो इंसान सिर्फ हालात से नहीं, अपने विश्वास से भी दूर होने लगता है। और तभी बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी पहचान के, यीशु उनके साथ चलने लगते हैं। वो उनके साथ कदम मिलाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, लेकिन वो तुरंत खुद को प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी सच्चाई अचानक नहीं, धीरे धीरे खुलती है। वो उनसे पूछते हैं, तुम किस बात पर चर्चा कर रहे हो? और वे हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम ही अकेले हो जिसे नहीं पता कि क्या हुआ है? सोचिए, वे खुद उसी से बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर वे सब कुछ बताते हैं, अपनी उम्मीद, अपना दर्द, अपनी निराशा। हमने सोचा था कि वही इज़राइल को छुड़ाएगा, और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग आज भी खड़े हैं, जहां फेथ रियलिटी से टकराता है, और जब जवाब नहीं मिलता तो दिल पीछे हटने लगता है। लेकिन यीशु क्या करते हैं? क्या वो तुरंत कहते हैं, मैं ही हूं? नहीं, वो शास्त्र खोलते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि मूसा से लेकर भविष्यद्वक्ताओं तक हर बात उसी की ओर इशारा करती थी, कि क्रूस हार नहीं था, वो योजना का हिस्सा था, कि जो दर्द उन्होंने देखा वही मुक्ति का रास्ता था। उनके दिल जलने लगते हैं, एक अजीब सी गर्माहट, एक अंदर से उठती हुई सच्चाई, लेकिन अभी भी आंखें बंद हैं। और फिर वो उनके साथ बैठते हैं, रोटी लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसे तोड़ते हैं, और उसी पल उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये तो वही है। लेकिन जैसे ही वे पहचानते हैं, वो उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी, अब वे जान चुके थे। और वे एक दूसरे से कहते हैं, क्या हमारा दिल नहीं जल रहा था जब वो रास्ते में हमसे बात कर रहा था? यही होता है जब यीशु सच्चाई खोलते हैं। वो सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी बदल देते हैं। शायद आप भी आज किसी ऐसे ही रास्ते पर हैं जहां आप सोच रहे हैं, भगवान कहां है? लेकिन क्या हो अगर वो आपके साथ ही चल रहे हों? बस आपने पहचाना नहीं। अब दृश्य बदलता है, एक और कहानी, और भी गहरी, और भी पर्सनल। समुद्र के किनारे, सुबह का समय, हल्की रोशनी,
और कुछ चेले फिर से मछली पकड़ रहे हैं। उनमें से एक पतरस, वही पतरस जिसने कहा था मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा, और फिर 3 बार इनकार किया। आग के पास खड़े होकर मैं उसे नहीं जानता। अब सोचिए, वो यीशु को देख चुका है, जानता है कि वो जी उठे हैं, लेकिन उसके अंदर गिल्ट अभी भी जिंदा है। क्योंकि कभी कभी माफी मिल जाती है, लेकिन खुद को माफ करना मुश्किल होता है। इसलिए वो वापस चला गया मछली पकड़ने। वही पुरानी जिंदगी, वही पुरानी पहचान। क्योंकि जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वो वहीं लौटता है जहां उसे कंट्रोल महसूस होता है। पूरी रात कुछ नहीं मिलता, खाली जाल, खाली हाथ, जैसे उसकी जिंदगी। और तभी किनारे पर कोई खड़ा होता है। वो आवाज देता है, क्या कुछ मिला? वे कहते हैं, नहीं। फिर वो कहता है, जाल को दाहिनी ओर डालो। ये आवाज, ये तरीका कुछ जाना पहचाना लगता है। वे जाल डालते हैं और अचानक इतनी मछलियां कि जाल भर जाता है। और तभी एक आवाज आती है, ये प्रभु है। पतरस इंतजार नहीं करता, वो कूद जाता है पानी में, सीधे उसकी ओर। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेस को पहचान लेते हैं तो आप दूरी नहीं रखते, आप दौड़ते हैं। जब वो किनारे पहुंचता है तो क्या देखता है? एक आग और उस पर भोजन तैयार। रुकिए, आखिरी बार जब पतरस आग के पास खड़ा था, उसने इनकार किया था। अब यीशु उसे उसी जगह पर लाते हैं, लेकिन इस बार इनकार नहीं, बहाली के लिए। यीशु उससे कुछ पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार। हर बार पतरस जवाब देता है, और हर बार यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। हर सवाल एक इनकार को मिटा देता है, हर जवाब एक नया पर्पस देता है। यह सिर्फ माफी नहीं थी, यह फिर से बुलावा था। यीशु उसे उसके अतीत से डिफाइन नहीं करते, वो उसे उसके भविष्य से बुलाते हैं। और अंत में वो सिर्फ एक बात कहते हैं, मेरे पीछे चलो। बस इतना ही, कोई लेक्चर नहीं, कोई शर्मिंदा करना नहीं, सिर्फ एक मौका फिर से शुरू करने का। शायद आप भी पतरस की तरह हैं। आपने गलती की, आप गिर गए, आप सोचते हैं अब मैं योग्य नहीं। लेकिन सुनिए, यीशु आपको रिजेक्ट नहीं करते। वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वो आपको बुलाते हैं आपके नाम से और कहते हैं फिर से चलो। क्योंकि उनके लिए आपकी गलती आखिरी चैप्टर नहीं है। समुद्र के किनारे की वो सुबह जहां पतरस का टूटना फिर से उद्देश्य में बदल गया, वो सिर्फ एक व्यक्ति की बहाली नहीं थी, वो एक पूरी जनरेशन की तैयारी थी। क्योंकि अब यीशु अपने चेलों को इकट्ठा कर रहे थे, धीरे धीरे, एक एक करके, टूटे हुए दिलों को जोड़ते हुए, डरे हुए मनों को शांत करते हुए, और उन सबको एक ऐसी सच्चाई के लिए तैयार करते हुए जो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, पूरी दुनिया बदलने वाली थी। और अब वो समय आ चुका था जब वो अंतिम बार उनसे बात करेंगे, न सिर्फ एक शिक्षक की तरह, बल्कि एक राजा की तरह, जिसने मृत्यु को हरा दिया है, जिसने पाप का मूल्य चुका दिया है, और अब जिसके पास संपूर्ण अधिकार है। एक पहाड़ी पर गलील के क्षेत्र में वे सब इकट्ठा होते हैं। कुछ उसे देखते ही झुक जाते हैं, कुछ अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए, कुछ के दिल में अभी भी हल्का सा डाउट बाकी है। और यही इस दृश्य की खूबसूरती है, क्योंकि यीशु परफेक्ट लोगों को नहीं, रियल लोगों को बुला रहे थे। ऐसे लोग जो टूटे भी हैं, जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने खड़े हैं। और तब वो बोलते हैं ऐसे शब्द जो इतिहास में गूंजते रहेंगे और हर जनरेशन को चैलेंज करते रहेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ। रुकिए, ये जाओ कोई सजेशन नहीं था, ये एक आदेश था, एक मैंडेट, एक मिशन। वो ये नहीं कह रहे थे जब तुम्हें लगे तब जाओ, वो ये नहीं कह रहे थे अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो जाओ। वो कह रहे थे जाओ और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ। ये सिर्फ मैसेज फैलाने की बात नहीं थी, ये लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की बात थी, लोगों को फॉलोअर बनाने की। ऐसे फॉलोअर जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीते हैं। और ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा चर्च के अंदर आओ, उन्होंने कहा दुनिया में जाओ। मतलब आपका घर, आपका काम,
आपकी डेली लाइफ वही आपका मिशन फील्ड है। वो आगे कहते हैं, उन्हें बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। यह सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, ये एक पहचान थी, पुराने जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत। और फिर उन्हें सिखाओ कि वे हर उस बात का पालन करें जो मैंने तुम्हें सिखाई है। सिर्फ नॉलेज नहीं, ओबीडियंस, क्योंकि परिवर्तन जानकारी से नहीं, आज्ञाकारिता से आता है। अब जरा उस समय की रियलिटी सोचिए, ना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, ना कोई पैसा, ना कोई सिक्योरिटी। सामने एक साम्राज्य था, रोम, और पीछे एक इतिहास जहां उनके गुरु को सूली पर चढ़ाया गया था। और इन सब के बीच यीशु उन्हें कहते हैं, जाओ। लेकिन वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, वो एक वादा देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं हर समय, अंत तक। ये मिशन प्रेशर नहीं है, ये प्रेजेंस है। लेकिन यहीं पर कहानी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है, क्योंकि जहां हम सोचते हैं कि अब एक्शन शुरू होगा, वहीं यीशु कहते हैं, रुको। सोचिए, इतना बड़ा मिशन, इतना क्लियर डायरेक्शन, और फिर भी रुको। वो कहते हैं, यरूशलेम से मत जाना जब तक ऊपर से शक्ति न मिले। यानी मिशन है लेकिन पहले प्रिपरेशन, कॉलिंग है लेकिन पहले पावर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम इंसानी ताकत से नहीं होता। अगर वे तुरंत चले जाते तो उनके पास मैसेज होता लेकिन पावर नहीं, उनके पास ट्रुथ होता लेकिन इंपैक्ट नहीं। यीशु जानते थे कि जो काम उन्हें करना है वो ह्यूमन एबिलिटी से बाहर है, इसलिए वो कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, ये डिवाइन एम्पावरमेंट है, एक ऐसी शक्ति जो डर को बोल्डनेस में बदल देती है, जो आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। और ध्यान दीजिए, वो कहते हैं, रुको। क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम जाना चाहते हैं लेकिन रुकना नहीं चाहते। हम काम करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर से भरना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप बिना पवित्र आत्मा के चलते हैं तो आप थक जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे और शायद हार मान लेंगे। क्योंकि बिना शक्ति के मिशन प्रेशर बन जाता है। यीशु चाहते थे कि उनके चेले सिर्फ एक्टिव ना हों बल्कि एम्पावर्ड हों। इसलिए उन्होंने कहा, रुको, रुको और प्रार्थना करो, रुको और इंतजार करो, रुको और खुद को खाली करो, ताकि जब समय आए तो आप भरे हुए हों। और शायद यही मैसेज आज हमारे लिए भी है। आपके पास कॉलिंग है, आपके पास ड्रीम है, लेकिन क्या आपके पास पावर है? क्या आप दौड़ रहे हैं या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्योंकि कई बार हम गलत नहीं होते, बस जल्दी में होते, और जल्दी में किया गया काम कभी कभी सही होते हुए भी असर नहीं करता। यीशु जानते थे कि पेंटेकॉस्ट आने वाला है, एक ऐसा पल जब स्वर्ग खुलेगा, जब हवा चलेगी, जब आग उतरेगी और जब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले उन्हें रुकना था। और यही लेसन है, हर गो से पहले एक वेट होता है। अगर आप इंतजार करना सीख गए तो आप शक्ति में चलेंगे, अगर नहीं तो आप सिर्फ कोशिश करते रह जाएंगे। तो आज सवाल यह नहीं है क्या आप तैयार हैं जाने के लिए, सवाल यह है क्या आप तैयार हैं रुकने के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर आपको शक्ति से भर देता है तो फिर आपका एक कदम दुनिया बदल सकता है। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्होंने उस खाली कब्र को भी देखा था जहां मौत हार गई थी। उन्होंने उसके हाथों के घामों को छूकर महसूस किया था। उन्होंने उसकी आवाज को फिर से सुना था। उसके साथ चले थे, उसके साथ बैठे थे, उसके साथ रोटी तोड़ी थी। और अब उनके अंदर सिर्फ यादें नहीं थी, अब उनके अंदर एक सच्चाई थी, एक अनुभव था, एक गवाही थी। वे अब सिर्फ शिष्य नहीं रहे थे, वे उस जीवित सच्चाई के गवाह बन चुके थे जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। लेकिन फिर भी एक आखिरी पल बाकी था, एक ऐसा पल जो इस पूरी कहानी को एक नए स्तर पर ले जाने वाला था, एक ऐसा पल जो अंत नहीं बल्कि शुरुआत बनने वाला था। जैतून के पहाड़ पर, वही स्थान जहां कभी यीशु ने यरूशलेम के लिए आंसू बहाए थे, वही स्थान अब एक ऐसे दृश्य का गवाह बनने वाला था जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है। वहां उनके चेले खड़े थे, शायद चुप, शायद अंदर से भरे हुए, शायद समझने की कोशिश करते हुए कि आगे क्या होने वाला है। और उनके सामने यीशु खड़े थे, वही यीशु
जो सूली पर चढ़ाया गया था, वही जो कब्र में रखा गया था, लेकिन अब जीवित, महिमा से भरा हुआ, और फिर भी उतना ही प्रेम से भरा, उतना ही शांत, उतना ही करीब, जैसे वो अभी भी उनके बीच ही रहने वाले हों। और फिर बिना किसी शोर के, बिना किसी नाटकीय प्रदर्शन के, वो अपने हाथ उठाते हैं, लेकिन इस बार ना किसी चमत्कार के लिए, ना किसी भीड़ को प्रभावित करने के लिए, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए। सोचिए उस पल को, उनका आखिरी जेस्चर। कोई चेतावनी नहीं, कोई डांट नहीं, कोई हिसाब नहीं, सिर्फ आशीष, जैसे वो अपने हर शिष्य के जीवन पर अंतिम बार अपना हाथ रख रहे हों, जैसे वो कह रहे हों, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। और जैसे ही वो उन्हें आशीष दे रहे होते हैं, उसी आशीष के बीच धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगते हैं। धरती उनसे दूर होने लगती है और स्वर्ग उन्हें अपने भीतर समेटने लगता है। कोई बिजली नहीं कड़कती, कोई तूफान नहीं उठता, बस एक शांत लेकिन अनंत शक्ति से भरा हुआ क्षण, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल सा बन जाता है। चेले बस खड़े रह जाते हैं, उनकी आंखें आकाश में टिकी हुई, जैसे समय वहीं रुक गया हो, जैसे वे उस पल को पकड़ लेना चाहते हों। उनके दिलों में शायद सवाल भी थे, शायद भावनाएं भी, शायद एक खालीपन भी, लेकिन उसी खालीपन के बीच अचानक दो स्वर्गदूत उनके पास प्रकट होते हैं और वे कहते हैं, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? वही यीशु जो तुम्हारे बीच से स्वर्ग में उठा लिया गया है, उसी तरह वापस आएगा। और यही वो पल है जहां कहानी एक नई दिशा लेती है, क्योंकि यह अंत नहीं था, यह एक वादा था, एक प्रतिज्ञा, एक अश्योरेंस की जो गया है वो फिर आएगा। यीशु अब उनकी आंखों से ओझल हो चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दूर हो गए थे। नहीं, अब वो स्वर्ग में हैं, सिंहासन पर बैठे हुए, अधिकार में, महिमा में। वो सिर्फ उद्धारकर्ता नहीं रहे, अब वो राजा हैं। उनका कार्य पूरा हो चुका है, पाप का मूल्य चुका दिया गया है, मृत्यु को हरा दिया गया है, रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वो वहीं से शासन कर रहे हैं, वहीं से मध्यस्थता कर रहे हैं, वहीं से अपने लोगों के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। और एक दिन वो वापस आएंगे, और अगली बार वो वैसे नहीं आएंगे जैसे पहली बार आए थे। अगली बार कोई चरनी नहीं होगी, कोई क्रूस नहीं होगा, कोई अपमान नहीं होगा। अगली बार वो राजा के रूप में आएंगे, पूरी महिमा के साथ, पूरी शक्ति के साथ। और उस दिन कोई भी अनदेखा नहीं कर पाएगा। हर आंख उन्हें देखेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान यह मानेगी कि वही प्रभु है। लेकिन उस दिन से पहले एक जिम्मेदारी दी जा चुकी है, एक काम सौंपा जा चुका है, और वो काम आज भी जारी है। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, ये आज भी चल रही है, ये आपके जीवन में भी चल रही है। सवाल ये नहीं है कि यीशु ने क्या किया, सवाल ये है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। आप कहां खड़े हैं? क्या आप मरियम की तरह हैं, जो रो रही थी, लेकिन जब उसे पुकारा गया तो उसने जवाब दिया? या आप एमाउस के चेलों की तरह हैं, जो उसके साथ चल रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए? या आप थोमा की तरह हैं, जो सवालों में फंसा हुआ है लेकिन सच की तलाश कर रहा है? या आप पतरस की तरह हैं, जिसने गलती की, गिरा, लेकिन फिर भी बुलाया गया? या शायद आप अभी भी उस बंद कमरे में हैं, डर के पीछे छिपे हुए, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बदले। लेकिन सच्चाई यही है, यीशु आज भी आते हैं। वो आज भी बंद दरवाजों के बीच खड़े होते हैं। वो आज भी कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। वो आज भी बुलाते हैं, मेरे पीछे चलो। और वो आज भी भेजते हैं, जाओ। लेकिन उससे पहले वो आज भी कहते हैं, रुको और मुझसे बढ़ जाओ, क्योंकि बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ सब कुछ बदल सकता है। तो अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ इस कहानी को सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, जैसे एक और वीडियो, एक और मैसेज, या आप इस कहानी का हिस्सा बनेंगे? क्या आप उस आवाज को सुनेंगे जो आपको बुला रही है? क्या आप उस शांति को स्वीकार करेंगे जो आपको दी जा रही है? क्या आप उस मिशन को अपनाएंगे जो आपको सौंपा गया है? क्योंकि सच्चाई ये है, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये अब आपकी कहानी है। अगर आप सच के साथ खड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ सच बोला जाता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और हमारे अब्बा पिता आपको हमेशा आशीष दें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इनमें से किस चरण में हैं अभी? मरियम, थोमा, पतरस या इम्माउस? कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं अगर आप सच में यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हो।